बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने यूरोप, अमेरिका और रशिया के मामलात के ऊपर तफसील के साथ पिछले दिनों में बात की थी। नई चीजें हैं, नई डेवलपमेंट्स हैं। जब उसामा साहब ने यूरोप के हवाले से कहा कि यूरोप की तबाही का वक्त आ गया है, प्यूटन 5वीं मर्तबा रशिया के सदर बन गए हैं, अब मामलात जो हैं किसी बड़ी जंग की जानिब जाएंगे। ये वीडियो हमने रिकॉर्ड की। जिस रोज ये वीडियो हमारी पब्लिक हो रही थी, उसी रोज हमने देखा कि रशिया के मॉस्को के अंदर एक बड़े हॉल के अंदर फायरिंग हुई। 140 के करीब लोग जो हैं उसमें हलाक हुए। अब बड़ी खबर इसमें ये है कि जो हमलावर थे उनको रूस के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ बॉर्डर्स के ऊपर निकलते हुए, आते हुए, जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन लोगों की वीडियोज़ जो हैं सरकारी तौर पे रूस की जो हुकूमत है उसने जारी की हैं। बाकायदा उनको टॉर्चर करने की वीडियोज़, जिसमें करंट लगाना और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इंटेरोगेशन के प्रोसेस में, वो सारी उन्होंने जारी की हैं। और दुनिया को बावर करवा रहा है प्यूटन कि एट एनी कॉस्ट इन लोगों का भी हम जो है एहतसाब करेंगे, सज़ाएँ देंगे। 22 मई जो है उसको वो अदालत लगनी है 22 मई को, तब इन लोगों को अदालत में पेश किया जाना है। और इसके साथ-साथ प्यूटन ये कह रहा है कि ये वाकया जिस किसी ने भी कराया है, वो जहाँ भी है दुनिया में, उसको हम ढूँढ निकालेंगे और उसको निशाने इबरत बनाएँगे। क्या होने जा रहा है, इस पे तो हमने बात करनी है। प्ला साथ में एक जो अहम चीज़ है, जो बाइडेन की जानिब से अमेरिका की जानिब से स्वीडन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार बढ़ रहा है। जो बाइडेन जो हैं वो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कोई धमकी तो नहीं दी। अशारों-कनायों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जिसको कोई खबर या पढ़ने-लिखने वाला या खबर के साथ ताल्लुक रखने वाला शख्स जो है, वो उस गुफ्तगू को अगर सुने जो बाइडेन ने गुज़िश्ता हालिया दिनों में की है, उससे तासुर मिलता है कि शायद स्वीडन का सहारा लेके अब नई कोई एक्टिविटी शुरू करवाएगा अमेरिका, जैसा कि पहले यूक्रेन के साथ किया। तो उसामा साहब से जानते हैं क्या नक्शा है? व्हाई स्वीडन? क्या सोच रही है अमेरिकी इंतज़ामिया? और ज़ायचे, बर्थ चार्ट, चार्ट्स, ज़ोडिक चार्ट्स वो क्या बताते हैं? उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। तमहीद मेरी थोड़ी तवील कर दी। हाँ, रशिया चलें मैं बस उसका आंसर शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। क्योंकि आपके प्रोग्राम में ज़्यादातर जो है ना वो नासा के और जो साइंटिस्ट हो गए या जिन्होंने चाँद पे टाउन काटा हुआ है, वो लोग भी शामिल होते हैं जो कहते हैं जी आप लोग जो है ना बड़ा टाइम ज़ाया कर देते हैं इधर-उधर की तमहीद में, बातों में। हाँ, तो नहीं, मुझे नहीं, बड़ी लग रहा है टाइम ज़ाया हो रहा है। ना हाफिज़ भाई आप करें ना। जी, तो बस उसमें ये है कि देखें ये जो सूरत-ए-हाल है ना, इसमें बिल्कुल कोई इब्हाम मेरे लहजे में तो शायद कभी आपको मिला हो और मैं समझता हूँ कि अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी फ़ोरकास्ट पे जितनी वर्किंग हो या जो भी अल्लाह ताला की तरफ से उसको नज़र आता है, होता तो ये फिर भी इंट्यूशन का ही मामला है। बाज़ औक़ात बहुत अच्छा चार्ट आप रीड कर सकते हैं और बाज़ औक़ात बिल्कुल डल हो सकते हैं, क्योंकि हमारा चाँद भी खड्डे में जाना ही होता है जब हम वीक होते हैं मेंटली। लेकिन यकीन करें कि ये जो सूरत-ए-हाल है ना ये जब हम देख रहे हैं तो ये 15 अप्रैल से पहले-पहले स्विच हो सकती है। ये 25 मार्च का चाँद गिरन जो था इससे इसने एक्सट्रीम पे चले जाना था। इवेंट उसी टाइम उसके आस-पास शुरू हो गए और ये तो अभी पाकिस्तान में भी इस तरह की इवेंट्स पॉसिबल होंगे। हमें भी ऐसी खबरें मिल सकती हैं हर तरफ कहीं भी। विद इन द कंट्री भी हमें भी ऐसे अनरेस्ट आएँगे, इनको भी आएँगे, लेकिन प्यूटन ने सीधा चढ़ जाना है। अब आपने एक बात की कि अमेरिका की सबसे पहले अगर बात कर लें, ये चाँद गिरन जैसे इस दफ़ा स्पेसिफिक लगा ही अमेरिका के लिए है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी अटेम्प्ट कर रहा है और अमेरिका ने ना बंदे का पुत्र बनना था, आखिर तो कुदरत का एक मकाफ़ात है, ये जितने मर्ज़ी साइंसदान बन जाएँ या जितने मर्ज़ी वो अपने आप को समझें, आखिरकार इसकी एक इब्तिदा थी, वो इब्तिदा हो गई समझ लें इस साल से। और अच्छी खासी आपको अनरेस्ट, ब्लडशेड विद इन द अमेरिका भी मिलेगा। ये रशिया में सिर्फ नहीं हुआ, ये अब अमेरिका में भी ऐसे इवेंट्स मिलेंगे आपको, नंबर 1। फिर आपने बात की व्हाई स्वीडन?
कई प्रोग्राम्स में आपको याद है, आपके साथ भी प्रोग्राम की एक डिफरेंट में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो भी नॉर्वे के, डेनमार्क के, स्वीडन के सिटीजन है वो वहां के बंकर्स की सूरत हाल तो भेजें, ताकि मैं अपनी कौम को तो बता सकूं कि बिल्कुल जिन मुल्कों की टसल होती है या जिन मुल्कों के पास एटम होता है या जिनकी हमसायों से नहीं बनती या कोई कश्मीर जैसे जिनके तनाज़ात होते हैं, तो उसमें बचाव के लिए भी तदाबीर की जाती है। तो स्वीडन वाहिद मुल्क है जिसकी सबसे ज्यादा तादाद प्लान्ड अंडरग्राउंड टनल्स और बंकर्स मौजूद हैं, जिनको वो पार्किंग की शक्ल में और डिफरेंट उसमें यूज कर रहे हैं, और किसी भी हंगामी सूरत हाल के नतीजे में अच्छी खासी आबादी उसमें छुप जाएगी। टॉयलेट्स मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है, बल्कि स्वीडन स्वीडन का तो ऐसे जंग में कोई अभी तक रोल नहीं है। ये सर रोल क्यों नहीं था, ये आप लोगों को लगता है ना कि प्लान अभी हो रहा है, ये प्लान तो पुराने चल रहे होते हैं, ये एक दिन में थोड़ी इवेंट्स बनते हैं, ये हम समझ रहे हैं। यानी ये जो टनल्स और बंकर्स की आप बात कर रहे हैं जो स्वीडन ने बनाए हैं, और वो आप कह रहे हैं कि इसी मामलात को मद्देनजर रखते हुए जी वहां। जी, उसकी मैं बल्कि आपको एक शेयर करता हूँ वीडियो जो मुझे उधर की आपके किसी व्यूवर ने भेजी है, अच्छा। और आई डोंट नो आपके चैनल के व्यूवर है क्योंकि डिफरेंट उस पे आते रहते हैं। जब ओके। हमने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने भेजी है, वो पूरा प्रोग्राम है, अंदर टनल्स दिखा रहे हैं, बंकर्स दिखा रहे हैं, तो वो बिल्कुल जरा आप नाजरीन को भी क्लिप थोड़ा सा दिखा दें ताकि इनको भी पता चल जाए। उसको जी बिल्कुल। और ये असल में ना, असद साहब चले मैं इसको ना कंक्लूड करता हूँ। सबसे पहला एक वर्ल्ड ऑर्डर का ये था कि पूरी कोई ऐसा सिस्टमैटिक वे लाया जाए जिससे वो जैसे कहते हैं ना ऑक्टोपस की तरह पूरी वर्ल्ड के अंदर वो सकिंग पाइप्स लगाए जाएं और हर किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन या उसका रुपया किसी एक जेब में जाना चाहिए। वो आ गया इंटरनेट, नेट, जाल। वो जाल पे अब आप देख लें, आप हम हमारी जिंदगियां नेट का बिल पे कर ही रहे हैं, ऐप स्टोर से कुछ ना कुछ परचेज हो रही है, सब्सक्रिप्शंस हैं, इवन कई लोगों की टिकटॉक, यूट्यूब या आप हम सब इनकी रोजगार के जरिए से लेके और पता नहीं कितना कुछ निकला, वेबसाइट्स, और इस टाइम अमेजोन का काम या अली बाबा का काम देखें, और पूरी दुनिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस पे। अब जो भी एक्टिविटी हो रही है कहीं ना कुछ सर्वर को भी पहुंच रहा है, गूगल को भी पहुंच रहा है, कहीं ऐप स्टोर्स को भी पहुंच रहा है, ये घूम फिर के पीछे कहीं एक ही वो जगह है। अच्छा, अब इस जगह ने क्या किया कि कोरोना के जरिए पहला टेस्टर मारा और ये पूरी दुनिया को जाम करके दिखाया कि हम अपनी मार्केट पे ले आए सारी एक्टिविटी, जमीनी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो कर दिया। फौरन उसके बाद आप देखें कि ये जो यूक्रेन का मसला लोगों को नहीं समझ आ रहा, यहाँ इल्जाम ये है कि लैब्स थी अमेरिकन जिनमें ये कोरोना की ये सारी कहानी बनी है। ये भी एक रीजन है जिस वजह से चाइना रशिया के साथ आके खड़ा हुआ है, क्योंकि कोरोना का सबसे बड़ा अफेक्ट ही चाइना था। उन्होंने तो बेचारों ने वो जैसे कहते हैं ना दर्द छुपा लिया कि लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो बताया ही नहीं बड़ा अरसा। ये तो अमेरिकन एक इन्होंने कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जैसे रिसर्च करते हैं, उन्होंने रिसर्च में देखा एक ही शहर में इतनी सिमें बंद हो गई, उधर से पता चला कि ये कोरोना ने कांट कर दिया, वरना चाइना इसको घुट गया था, निकलने नहीं दे रहा था। फिर खोलना भी था इन्होंने, मकसद पूरा नहीं होता था, बात खुले तो अहदाफ हासिल हो। फिर इन्होंने उस रिपोर्ट के जरिए खोला कि जी चाइना में तो इतने महीने में इतनी सिमें बंद हो गई, इसका मतलब इतना बंदा मर गया। वहां से कहानी खुलती है और पूरी दुनिया को कोरोना का पता चलता है। अब असल मकसद यही था कि पता चले और हम बाकी शहर भी ब्लॉक करें। फिर उन्होंने पूरा दुनिया ब्लॉक की, फिर आपके काबे का तवाफ भी रोका, आप लोग चुप करके दड़ बट गए, किधर की आपकी अजानें और किधर की नमाजें। आपने कहा कोई गल नहीं जी, जहान है तो जहान है, ठीक है जी। अब एक तो आपको बता दिया कि आप इस्लाम की कितनी वीकर फॉर्म में है, कि एक बीमारी के डर से जिसपे आपका मानना यह है कि अल्लाह शाफी, उस अकीदे के तो अगेंस्ट आपको जैसे कहता है मुंह काला कर दिया आपका। और उसके बाद आप ये देखें कि अब ये होना है कि उन लोगों के बंकर्स भी हैं, नॉर्वे के पास भी है, ये भी अल्लाह करे कोई सुन रहे हो तो नॉर्वे के भी हमें भेजें, डेनमार्क के बंकर्स भी भेजें, और इनकी कैपेसिटीज देखें आप, ये बड़ा प्लान है। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो दजाल का आगे आने की बातें हम करते रहते होते हैं ना, उसमें भी इसका अमल दखल है। और एक दिन हो सकता है कि आपको कहा जाए कि आपके सीपीएम और आपके जो है ना, इसके बदले आपको 1 किलो गंदम अलाट हो जाएगी, 1 किलो आलू वाला। ये जो पीछे अली बाबा का ऑनर
और बिल गेट्स लैंड में जा रहे हैं, एग्री में जा रहे हैं। अब करना ये है कि खुद सेफेस्ट एग्री जोन्स क्रिएट करके पूरी दुनिया को मारो, इनकी आबादी कम करो, रिसोर्सेज खा रहे हैं। अमीर यूं सोच रहा है, वो कहता है ये कचरा कम करो, इसने एक तो दुनिया को गंदा कर रहा है, दूसरा ये वॉर से इनको बिजनेस है। तो ये मैक्सिमम आपका खिता जो है वो जंगों के नतीजे में खत्म करना चाहते हैं, खुद एग्री पे काबू होंगे, एग्री स्टेट्स बना रहे हैं, डॉलर रेट खत्म हो जाएगी, उसके मुकाबले में लाएंगे कि जब किसी ने यकीन ही नहीं करना डॉलर डॉलर पे, तो उन्होंने कहा चलो ये गंदम लो, ये चावल लो, ये हमने सुपर फूड बनाई है गोली, ये सुपर फूड है, फलानी है, ये लो। समझ रहे हैं, ये इस तरह का मंजरनामा है। तो ये बड़े तैयार है, हम लोग मस्त लगे पड़े हैं। इसीलिए तो आपके उसमें भी हमने जिक्र किया कि हम भी उसी मुकाबले में एग्री प्रोजेक्ट्स की तरफ तवज्जो भी दिलवा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हम इसमें चले जाएं। तो ये असल कहानी। तो ये जो रूस वाला इवेंट हुआ है, मॉस्को वाला, ये फिर चीजों के मजीद ज्यादा करीब ले गया तेजी से, बल्कि जितना हम शायद सोच भी नहीं रहे थे, ये तो उतनी जल्दी तेजी से मामला वहां आए खड़े हैं। ये एक रॉथस्चाइल्ड एक है, दुनिया की अमीर तरीन फैमिली, रुथचाइल्ड रॉथस्चाइल्ड। हाँ जी जी। है। रुथचाइल्ड इज द पर्सन जिसने फंडिंग की थी, मेरा ख्याल है इसराइल की आबादकारी से मुतालिक, सल्तनत उस्मानिया जब कायम थी उस वक्त। और रुथचाइल्ड फाउंडेशन जो है, उसके जिम्मेदारान ने आज आज से कोई 1.5 साल पहले, जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी और इसहाक डार साहब की पाकिस्तान वापसी हुई थी, तो रुथचाइल्ड फाउंडेशन जो है, इन्होंने इनके कुछ अरकान ने पाकिस्तान को विजिट भी किया था। सर ये वो लोग हैं जिन्होंने जंगों से कमाना है, ये जिधर बैठ जाते हैं जंगें रोक देते हैं, जिधर करानियों कराते हैं। ये बैंक हैं, बैंकों से बड़े बैंक हैं। इन्होंने यूके के सारे, इन्होंने पूरे यूरोप के चौधरियों को, बादशाहों को कर्जई किया। सबसे बेहतरीन जो कमाई सूद की है वो इनकी है। इन्होंने फॉरेक्स और इन्होंने ये स्टॉक मार्केटें निकाली। अब जिधर डालते हैं उधर ही डिमांड हाई करके अपना डबल कर लेते हैं। बेहतरीन तरीका इनको आया हुआ है। तो ये असल वॉर्स के पीछे। अब वरना पागल हुआ है यूरोप, अब ये हरकत करेगा कि पता है पीटन तपा हुआ है और ये हरकत भी हो जाए। अब बंदे भी यूरोप के निकल आएंगे और चढ़ाई हो जाएगी, इनका मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लान करके शतरंज की बंदे तो खैर गोलियां तैयार करके बैठे हुए हैं। अभी तक जो उनके हवाले से तफसीलात हैं, ताजिकिस्तान से उनका ताल्लुक बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट हो रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इसका मैप बनता है। ये देखें, ये घूम फिर के ना बहाने हैं असद साहब जमीनी। असल कहानी ये है कि अब यूरोप की भी खैर नहीं है, अरब की भी खैर नहीं है। अब कहानी जो है ना उसी साइड पे है, जितने दिन गुजरते हैं गुजार लें बस। अरब 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 भी एक बड़ा सब्जेक्ट है और इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में बात स्पेशल करेंगे, करें दूसरी इसमें तो जो क्योंकि अरब सिम्टम्स पे बात करें, इनकी निशानियां कितनी पूरी हो गई हैं उन पे बात अरब के करते अंदर हैं। अरब के अंदर खास तौर पे वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, नंबर जो है उसामा साहब का स्क्रीन पे चलता रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अरब के हवाले से जो मैं बात कर रहा था, मैं बताया जाता हूँ कि अफ्तारियां मसाजिद के अंदर होती थी, हिजाज के अंदर भी, जहाज पाक में भी, लेकिन अब पाबंदी लगाई हुई है वहां पे। अब अफ्तारी जो है वो मसाजिद के अंदर नहीं होती। लोग दुनिया भर से आते हैं इस सादत को हासिल करने के लिए कि हमने मदीना मुनव्वरा में फलां जगह पे, फलां मकाम पे, फलां मस्जिद में बैठ के अफ्तारी की। लेकिन उस सिलसिले को खत्म कर दिया गया है बीमारियों के नाम पे और सफाई सुथराई के नाम पे। इस पे बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।